फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर आप लोगों के 500, 1000, 2000, 2500, 3000 आपके यूनिट्स पड़े हुए होते। 2500, 3000 यूनिट डालेंगे, आपके डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। 3-4 महीने की आपकी टेंशन गई कि यार मैंने सोर्स करवानी है, लिस्ट करवानी है और अपना स्टॉक चेक कर। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अमेज़न के ऊपर, कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, वो हम हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर। तो वो मैं ये नहीं होगा कि मैं 1000 जाकर रखवा लूंगा, इतना तो मेरे पास पहली बात बजट ही नहीं होगा। अगर कोई गोरा भी होगा उसके पास भी बजट नहीं होगा, वो 1000 दफा सोचेगा कि यार मैं 1000 मंगवा लूं, मेरा बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। तो वो कहता है मैं पिक, पैक और शिप, ये तीनों चीजें मैं खुद करूंगा। सामान कम हो रहा है, सोर्स करवा दी। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई मसला मसाइल आ रहा है, ऑप्टिमाइज कर दी। पीपीसी के अंदर बजट ऊपर जा रहा है, बजट कंट्रोल किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज का हमारा इंटरमीडिएट क्वेश्चन नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है Amazon FBA वर्सेस Amazon FBM। हम लोग अब बात करेंगे, हमने Amazon की बात कर ली, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की भी बात कर ली, Amazon पे बिजनेस मॉडल्स की भी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं कि FBA वर्सेस FBM ये क्या होता है, बिजनेस किस किस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने आपको मॉडल्स तो बता दिए। प्राइवेट लेवल में भी 2 मॉडल्स हैं, FBA वर्सेस FBM, और होलसेल के अंदर भी ये 2 मॉडल्स हैं, FBA वर्सेस FBM। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये फुलफिलमेंट बाय Amazon में हमारा सारा का सारा सामान Amazon के वेयर हाउस में पड़ा होता है। डेली के जो भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो Amazon शिप कर देता है, Amazon डिस्पैच करता है कस्टमर्स को। और FBM मॉडल में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में प्रोडक्ट्स और सामान हमारे पास पड़ा होता है, हमने वो बेचना होता है। मजीद सादा अल्फाज में जाते हैं, अगर आप में से और आप में से अगर कोई बाहर के मुल्क से अगर मुझे कोई सुन रहा है तो वो फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA से स्टार्ट करने की बजाय वो FBM से भी जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर के मुल्क के अंदर रहता है। बहरहाल पाकिस्तानी इसके अंदर नहीं कर सकते, वो लोग जरूर कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर Amazon एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। मजीद सादे अल्फाज में जाए, अगर कोई बंदा अपना काम शुरू करता है, FBA के अंदर Amazon जवाब दे, FBM के अंदर बहरहाल इंसान खुद जवाब दे और वो अपने घर के अंदर वो प्रोडक्ट स्टोर करता है। और अगर मुझे आप में से अगर कोई इन्वेस्टर अगर कोई बाहर के ममालिक से देख रहा है, अगर वो Amazon के ऊपर काम करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट्स अपने घर में रखेगा, 5 उसको ऑर्डर्स आएंगे, वो उसको पैक करेगा, पैक करने के बाद पोस्ट ऑफिस के अंदर रखवाएगा। तो सेलर जब पोस्ट ऑफिस के अंदर रखवाएगा तो वो पोस्ट ऑफिस उस कस्टमर को एज सून एज पॉसिबल वो प्रोडक्ट उसको भेज देगा। तो मजीद सादे अल्फाज के अंदर जाए तो एक बंदे ने अपना काम शुरू किया, वो इंग्लैंड, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, व्हाटएवर कहीं भी रहता, उसने अपना काम स्टार्ट किया। FBM मॉडल के अंदर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में उसने क्या किया, तो वो जिस घर में रहता था उसने अपने घर में प्रोडक्ट्स लाकर रख दी, Amazon के ऊपर लिस्ट कर दी, पिक्चर्स लगा दी। जब उसके पास रोजाना के लिहाज से 5-6 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, उसने सारे के सारे ऑर्डर्स पैक किए और उसके बाद जाकर पोस्ट ऑफिस में रख दिए, एड्रेस उसके ऊपर लगा दिया, तो उन्होंने वो कस्टमर्स को वो डिलीवर कर दिया। तो ये उसका हो गया FBM मॉडल। इन्वेस्टर अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो खुद कर लेगा। अगर आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आपने जब ये वाला काम सीख लिया, सीखने के बाद आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरा FBM के अंदर है, मुझे FBA के अंदर कर दो, तो जब वो कहेगा कर दो तो आप लोगों ने करके दे देना उसको। अब काफी लोगों के माइंड के अंदर ये चीज चढ़ी होगी कि यार FBA भी बता दिया, FBM भी बता दिया, हमें FBA ही क्यों करना चाहिए, FBM क्यों नहीं करना चाहिए। इस चीज के बारे में अब हम बात करते हैं। FBA की तरफ इसलिए आते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर चलता है, आपको डेली ऑर्डर्स पैक करने की टेंशन नहीं है, आपको कस्टमर सपोर्ट की टेंशन नहीं है, कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है तो 90% केसेस में Amazon के पास आ रही होती है, Amazon उसे हैंडल कर रहा होता है। और Amazon ये तमाम चीजें करने के, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon के अंदर ये तमाम चीजें करने के पैसे लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं करता। तो कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है तो 90% केसेस के अंदर Amazon ही उसे हैंडल कर रहा होता है। इसलिए काम करते हैं कि Amazon ने हर मुल्क में जहां जहां Amazon मौजूद है उसने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए होते हैं। वो आपको कहता है जी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप लाएं, हम आपका काम कर देते हैं, आप मेरे वेयर हाउस में रख दें, आप मुझे इकट्ठे यूनिट्स भेज दें, 200, 300, 400, 500, 1000। बहरहाल कोविड-19 से पहले होता ये था, ये मैंने आपको बात नहीं बताई
कि कोविड-19 से पहले आप लोग बेतहाशा अपने यूनिट्स उसके अंदर डाल सकते थे वेयर हाउस के अंदर। कोविड-19 से पहले होता ये था कि अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर आप लोगों के 500, 1000, 2000, 2500, 3000 आपके यूनिट्स पड़े हुए होते थे फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर। बाहर के मुमालिक कोई से भी कंट्री को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्या होता था, कोविड-19 से पहले आप बेतहाशा अपने यूनिट्स डाल देते थे। जाहिर सी बात है 2500, 3000 यूनिट डालेंगे, आपके डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, 3-4 महीने की आपकी टेंशन गई कि यार मैंने सोर्स करवानी है, लिस्ट करवानी है और अपना स्टॉक चेक करना है, वो आपकी टेंशन खत्म होगी। क्यों? क्योंकि आपकी 2500 से 3000 प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद थी। आपको पता था कि यार चलो 4-5 महीना हम सुकून से इंतजार करते हैं, Amazon ऑटोमेशन के लिहाज से चल रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, हमारा सामान पहले से मौजूद है, तो हम लोग वहां पे कमा रहे हैं। टेंशन नहीं थी प्रोडक्ट्स की, आपको इस चीज की टेंशन नहीं होती थी कि हमारे पास यार शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन कोविड-19 के बाद वो कहता है कि भाई आपका सामान बल्क के लिहाज से देखा जाएगा कि अगर आपका सामान भारी है तो कम होगा। यानी कि आपको मैं समझा देता हूं, मिसाल दे देता हूं कि अगर ये गिलास है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये वाली ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अमेज़न के ऊपर। कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, वो हम हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर बात करेंगे। मिसाल आपको मैं दूं कि गिलास है, अगर मैं चाहूं फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि ये मैं 1000 रखवा सकता हूं अमेज़न के ऊपर। ये गिलास है, ये मैं 200, 300, 500 यूनिट्स जितने मर्जी रखवा सकता हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई मेरे पास बल्कि सामान है, अगर मेरे पास अगर कोई बेड है, अगर मेरे पास अगर कोई किचन की कोई आइटम है, कोई भारी है, तो गिलास हल्की चीज है, कम स्पेस लेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा भी यूनिट्स इसके अंदर रखवा सकता हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई मेरे पास अलमारी है, बेड है, ये बल्कि सामान है, अगर कोई मेरे पास एलईडी है, एलसीडी है, अगर मेरे पास पीसी, मैकबुक, लैपटॉप और अलमारी, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये ज्यादा जगह घेरेंगी। तो जब ज्यादा जगह घेरेंगी तो इसके यूनिट्स मजीद कम हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात, अलमारी है, बेड है, अब बेड काफी जगह लेगा रखने की, तो वो मैं ये नहीं होगा कि मैं 1000 जाके रखवा लूंगा, इतना तो मेरे पास पहली बात बजट ही नहीं होगा। अगर कोई गोरा भी होगा उसके पास भी बजट नहीं होगा, वो 1000 दफा सोचेगा कि यार मैं 1000 मंगवा लूं, मेरा बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। तो अब हम डिटेल वाली साइड पे जा रहे हैं। अगर कोई गिलास है तो हमें पता कि यार पीना हर बंदे की इस्तेमाल है और छोटी चीज है, हम ज्यादा रखवा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास बेड है तो आप 1000 बेड नहीं रखवा सकते। पहली बात तो ये आपके पास बजट ही नहीं होगा। अगर बजट होता भी है तो Amazon ही रखने देगा। क्यों? क्योंकि वो बल्कि सामान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में पता लग गया होगा कि बल्कि और हल्के के अंदर क्या क्या फर्क है और Amazon यूनिट्स अब कितने इजाजत देता है और पहले कितने देता था। कोविड-19 से पहले ये न्यू बात थी जो आप लोग कबूल करें, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, Amazon कहता है जी मेरे पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस मौजूद हैं, लाए मेरे पास प्रोडक्ट लाए, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon का काम करें हम। वो कहेगा जी मेरे पास फुलफिलमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, आप मुझे पैसे दे। Amazon क्या कहता है? Amazon कहता है कोई मसले वाली बात नहीं, आप FBA करें, आप हमें पर मंथ पैसे देते रहे और मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स रखवाएं और भूल जाएं। ये होता है Amazon FBA के अंदर। और वो कहता है जी मुझे सिर्फ और सिर्फ 200, 300, 500 यूनिट आप मुझे भेज दें और जो डेली के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं Amazon कहता है जी मैं पिक करूंगा। तो Amazon जब रिसीव कर लेता है 200, 300, 500 यूनिट्स, तो वो कहता है मैं पिक, पैक और शिप, ये तीनों चीजें मैं खुद करूंगा। तो आप दुनिया के अंदर जहां मर्जी रहे, आपको कोई मसला नहीं है। आपने Amazon UK में करना है, USA में करना है, कनाडा में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, और जितने कंट्रीज के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं उन कंट्रीज के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon। अगर इन्वेस्टर है तो खुद करेंगे, जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर है, तो ये नॉलेज आप लोगों ने रखना है, उसको मशवरा देना है। आप लोग जब मशवरा देंगे इसके भी आप पैसे लेंगे। ये जो आपको मैं बातें बता रहा हूं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप जाएंगे, जब आप 1-to-1 गोरे से बातचीत कर रहे होंगे, ये सारी की सारी जब मैं बातें आपसे कर रहा हूं, क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे मशवरा करेगा कि मुझे कौन कौन सा मॉडल किस किस तरीके से करना चाहिए। आप पर आर के $10 इजीली चार्ज उससे इस मशवरे के भी कर सकते हैं। काम करना तो दूर की बात है ना, मशवरे के भी पैसे चार्ज करेंगे। तो Amazon के अंदर छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को पैसा कमा के देंगी। आपका टाइम, आपको घर वाले बेशक आपको कोई पूछता भी ना हो, आप फ्री में पढ़ते हो, मुफ्त में पढ़ते हो, लेकिन बाहर के मुमालिक के अंदर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप लोग पर आर के भी पैसे चार्ज करेंगे बात करने के गोरे से, वो भी। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप कहीं भी रहे, कोई मसला ही नहीं है Amazon के ऊपर काम करने के लिए। तो Amazon ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर जो आखिरी कंट्री है वहां तक उसने अपने सारे के सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं। वो आप लोगों से प्रोडक्ट लेता है, लेने के बाद तो उसके ऊपर लेबलिंग, बारकोड, ये सारी की सारी चीजें हम अगली वीडियो में समझेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, आप लोगों से भी मैं जो बात कर रहा हूं,
आपको मैं आगे ये मैं बातें आप लोगों को जब मैं लिस्टिंग क्रिएशन करूंगा तब मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी ओवरऑल था तो आप लोगों को मैंने शेयर जरूर किया। तो जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आपको बताया नहीं गया। लिस्टिंग क्रिएशन की जब बात होगी तो यही बात आप लोगों को मैं इसके साथ कंटिन्यू करके बता दूंगा जरूर कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल कैसे निकालते हैं, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, वो किस किस तरीके से भेजी जाती है, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, बाय बॉक्स क्या होता है, ये सारी की सारी बातें जो अमेज़न से मुंसलिक है वक्त आने के लिहाज से जो जो टॉपिक के अंदर कवर होती चली जाएंगी आप लोगों को मैं बताता चला जाऊंगा। आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट होगा, जो बातें आपके दिमाग के अंदर आती नहीं होंगी वो चीजों के भी मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। जो फीडबैक्स आते हैं आपको मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में कि कौन कौन से सवालात लोग करते हैं, जो एक्सपर्ट है जो करते हैं वो आप लोगों को मैं पहले से बता दूंगा कि आपके माइंड के अंदर कोई सवाल रही ना कि आप लोग कहें कि हमारे भाई इस चीज के बारे में बता दे, इस चीज के बारे में बता दे। जो आप लोग सवालात कर रहे हैं ना, अभी मैंने बताया कुछ नहीं आपको, तो ये जो आप सवालात कर रहे हैं मैंने तो अभी बताया कुछ नहीं, इसलिए आपसे अभी तो मैं बता रहा हूं और बताऊंगा आगे। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर किस किस तरीके से भेजी जाती हैं ये सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 100 यूनिट्स लिए अमेज़न के वेयर हाउस पे रख दिए। अब मैं अपने घर पे रहूं या ना रहूं, आप लोग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर आप तो उसके पाबंद होंगे ना। अगर यही आप पैसे जोड़ के अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, आप घर में रहें या ना रहे, आपने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर रखवा दी तो उसका जवाब दे अमेज़न, आप लोग नहीं होंगे। लेकिन आप लोग अगर इन्वेस्टर नहीं है, आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर है, आप लोग वो सामान रखवाएंगे तब भी आप टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि अमेज़न उसका जवाब दे, पैसे अमेज़न को देने हैं इन्वेस्टर ने। आपने सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखनी है, हाईजैकर तो नहीं आ रहा, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, अमेज़न के एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे हैं, यही आप लोगों ने इसको शीट बना के देनी है, रिपोर्टिंग शीट बना के देनी है। तो ये रिपोर्टिंग शीट आप लोगों ने क्लाइंट को बना के देनी है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट को बना के आप लोगों ने ये देनी है कि कोई हाईजैकर हमारे मामला को खराब ना करे। बहरहाल FBA हर बंदा करता है, लेकिन इन्वेस्टर होगा या फ्रीलांसर होगा, यानी कि आप लोग या आप लोग कोई भी ऐसा काम करेगा तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निगरानी करनी है। सामान कम हो रहा है, सोर्स करवा दी, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई मसला मसाइल आ रहा है, ऑप्टिमाइज कर दी, PPC के अंदर बजट ऊपर जा रहा है, बजट कंट्रोल किया। ये सारी की सारी एडवांस के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दूं, अगर मैंने काम स्टार्ट करवाना शुरू किया तो मैं तौर तक पहुंचा के आऊंगा। लेकिन आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि मैंने सीखना है। अब सीखने की घर से आप लोग करेंगे ना खामोशी से, आप लोग लाइक करें ना करें, कमेंट्स करने ना करें, आप में से 136-38 सब्सक्राइबर्स के अंदर से 1-2 बंदे भी कामयाब हो जाते हैं, मुझे पता लग जाएगा कि मैं अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया। मैं अगर सिखा रहा हूं तो मैं आपको तौर तक A to Z आपको मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो बैक टू द पॉइंट के कोई भी मसला होगा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निगरानी करनी है। और FBM कोई भी नहीं करवाता भाई, इस चीज के बारे में भी आप लोगों को टेंशन फ्री कर दूं, लेकिन अगर आ जाएगा तब आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेजोरिटी केसेस के अंदर यही होता है कि आपको FBA के अंदर ही काम करना पड़ता है, इसलिए आपकी दिमागी टेंशन थोड़ी कम होती है। इन्वेस्टर की बहुत कम होती है, आपकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप फील इन्वेस्टर वाला ही कर रहे होते हैं। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।